Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare, kenissolution.com. I welcome all of you. Today we are continue the chapter name the fish tale from your 5th mathematics NCERT. आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे जो हमारा लास्ट चैप्टर था, हम देख रहे थे द फिश टेल के बारे में. ऑलरेडी वी कवर द इन द लेक्चर नंबर 1 व्हाट टॉपिक्स व्हाट चैप्टर्स यू आर लर्निंग इन द 5th स्टैंडर्ड. आप 5th स्टैंडर्ड में कौन कौन से टॉपिक लर्न करने वाले हो ये हमने जस्ट स्टार्ट किया था. मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था. एंड वी स्टार्टेड द चैप्टर द फिश टेल, फिश की स्टोरी. ओके, फिश के स्टोरी के हेल्प से हम लर्न करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है हम इस चैप्टर में देखेंगे. ओके, आपको समझ में आ जाएगा. तो मैंने आपको ऑलरेडी एक लास्ट लेक्चर में एंडिंग में आपको एक असाइनमेंट दिया था. क्या दिया था असाइनमेंट आपको? यस करेक्ट, आई सेड दैट यू नीड टू बी ड्रॉ सम फिश डायग्राम्स. आपको क्या करना है? फिश के डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, फिगर्स ड्रॉ करने हैं, पेंटिंग करनी है, बट विद द हेल्प ऑफ करेक्ट मैथमेटिक्स. जो शेप्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर या तो रेक्टेंगल, उसके हेल्प से आपको क्या करना था? फिश के ड्राइंग्स ड्रॉ करनी थी. आई थिंक आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट कर ली होगी, तो आइए जस्ट उसे रिकॉल कर लेते हैं. देखिए मैंने आपको कहा था कि विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल से आपको क्या करना है? फिश की डायग्राम ड्रॉ करनी है. देखिए यहाँ पर कैसे ड्रॉ किया है. एक था ये स्क्वायर था, जस्ट मैंने क्या किया? इसे टिल कर दिया. ओके, मैंने इस तरह से टिल कर दिया. देन यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर उसकी आंख आई ड्रॉ कर दी. ठीक है, आफ्टर दैट मैंने उसका यहाँ पर टेल ड्रॉ किया. ठीक है, आप कौन सा भी शेप यहाँ पर यूज करते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ पर ऐसे ही यूज करना है. नाउ दिस इज माय स्क्वायर, मैंने ऐसे टिल कर दिया. ठीक है, देन आफ्टर दैट आपको ये फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं, विद हेल्प ऑफ स्केल्स से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, देन यहाँ पर ये उसकी आँख आ गई. ठीक है, उसका यहाँ पर आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, उसका माउथ यहाँ पर हो जाएगा. ओके, देन यहाँ पर इसके से आप शो कर सकते हो. ओके, देन इसकी पूंछ आप ऐसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, कोई भी शेप आप जस्ट आपको क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ बेस शेप कौन सा लेना है आपको? यहाँ पर स्क्वायर एंड ट्रायंगल लेना था. ओके, तो यहाँ पर देखिए फाइनल डायग्राम ऐसे आपको दिखाई देगी. आई थिंक आप सभी ने अच्छी तरीके से फिश के डायग्राम, फिश की पिक्चर्स आपने बनाई होगी एंड उस आपने पेंटिंग भी उसका किया होगा. ठीक है, तो ये ऐसे डायग्राम मैंने आपको असाइनमेंट दिया था. ओके, तो ये असाइनमेंट क्यों दिया था? जस्ट आपको इंट्रोडक्शन हो अबाउट द शेप्स. हम सेकेंड चैप्टर में शेप्स के बारे में लर्न करने ही वाले हैं. कौन कौन से टाइप्स के शेप्स होते हैं इन मैथमेटिक्स, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, वो हम सब ऑलरेडी देखने वाले. ओके, जस्ट आपको यहाँ पर इसका रिव्यू हो. हम फिश भी देखिए कैसे जो मैथमेटिक्स, या तो हम मैथमेटिक्स नहीं कहते, उसे ज्योमेट्रिकल कहते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स कहते हैं. आप ज्योमेट्री के बारे में भी लर्न करने वाले आने वाले स्टैंडर्ड में, उसके प्रॉब्लम नहीं है. बट स्टूडेंट्स ये शेप्स है उसका जस्ट आपको इंट्रोडक्शन हो, इसलिए हमने ये डायग्राम की असाइनमेंट की थी. ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टॉपिक. ये जो पॉइंट है, लुक फॉर फिश डिजाइन्स अराउंड यू. आपको क्या करना है? आपके अराउंड फिश के डायग्राम्स देखने हैं कहाँ कहाँ पर है. ये कहीं पर भी हो सकते हैं, क्लॉथ पे हो सकते हैं, कर्टन्स पे हो सकते हैं, या तो आपका फर्नीचर होगा उसके ऊपर आपने ड्राइंग किया होगा, या तो आपकी वॉल होगी, वॉल के ऊपर आपने फिश की तरीके से आपने पेंटिंग किया होगा. ठीक है, नहीं तो नेकलेस होगा. देखिए यहाँ पर एक लड़की ने नेकलेस, फिश की तरह के नेकलेस यहाँ पर पहना हुआ है. देन आफ्टर दैट उसके जो क्लॉथ है उसके ऊपर भी फिश की डिजाइन है. ओके, कई तरह के पेंटिंग्स में भी होगी, पेंटिंग्स में भी आपने फिश देखा होगा. ठीक है, आपको क्या करना है? फिश की डिजाइन कहाँ कहाँ पर आपको दिखाई दे रही है आपके सराउंडिंग में, आपको ढूंढना है. ओके, ये कहीं पर भी हो सकती है. देखिए मीन मीन्स, मीन का मतलब देखिए, मीन ये MEEN मीन है. ओके, मीन का मतलब होता है फिश. एंड मीनाक्षी ये क्या है? हिंदी वर्ड है एक्चुअली. ओके, मीन मतलब ये मीन ऐसे होगा. ठीक है, मीन का मतलब होता है फिश एंड मीनाक्षी का मतलब होता है इज अ गर्ल हुज आईज लुक लाइक अ फिश. जिसकी आंखें फिश की तरह दिखती है उसे हम क्या कहते हैं? मीनाक्षी कहते हैं. ओके, आई थिंक आपको अभी ये मीनाक्षी वर्ड जो है उसका समझ में आ चुका है. इसका वर्ड का मीनिंग क्या है? मीन का मतलब होता है फिश एंड मीनाक्षी मतलब मीनाक्षी, इस गर्ल का जो नेम है उसका मतलब होता है द गर्ल हुज आईज लुक लाइक अ फिश. कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज? क्या आप बता सकते हो कि एक्चुअल में फिश जैसी होती है, वैसे ही आंखें होती है? नहीं, ये
लुकिंग वैसे दिखाई देती है। ओके, उसका शेप्स थोड़ा सा क्या होता है, फिश की तरह होता है। जैसे कि ये देखिए, ये लड़की यहाँ पर है जिसकी आंख आपको यहाँ पर दिख रही है कि फिश की तरह होती है। ओके, जस्ट यहाँ पर शार्प पेज यहाँ पर होता है। ओके, ये आपके इसके शार्प यहाँ पर होंगे। तो ऐसे आईज आपने कई बार देखे होंगे, करेक्ट। सो ये से जो आंखें जिसकी होती है, जिस लड़की की होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या होता है, मीनाक्षी। उसे मीनाक्षी कहा जाता है। ओके, उसकी आंखें जो है फिश की तरह दिखाई दे रही है। ओके, सो ड्रॉ फेस विद अ फिश आईज। आपको क्या करना है, फेस ड्रॉ करना है विद द फिश आईज। चलिए बना लेते हैं। आपकी नोटबुक आपके साथ लीजिए। हम क्या करेंगे, फेस ड्रॉ करेंगे विद द फिश आईज। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एक छोटा सा फिश। ओके, आपको क्या करना है, फिश ड्रॉ करना है। अभी ये आंखें है ना किसी फेस की, सो हम यहाँ पर पहले ऐसे ड्राइंग बनाते हैं। देन आफ्टर दैट आप यहाँ पर जैसे इसे शार्पनेस ऐसा दीजिए, ठीक है। इसे फिश ड्रॉ करिए यहाँ पर, समथिंग यहाँ पर। ओके, नॉर्मल जैसे यहाँ पर आप ड्रॉ करिए। यहाँ पर इसे ऐसे आंखें आप दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम दिखा देते हैं। देन यहाँ पर एक नोज आ जाएगी। ओके, सो नोज यहाँ पर आ गई। देन आफ्टर दैट आपको यहाँ पर माउथ भी निकालना है ना। यस, हम माउथ भी यहाँ पर निकालते हैं। ये करेक्ट, यस। तो ये हमारा समथिंग फेस जो है ऐसे दिखाई देगा, करेक्ट। आप यहाँ पर इसके बाल भी ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जस्ट फेस ड्रॉ करना है, तो हमने यहाँ पर एक फेस ड्रॉ किया, ठीक है। आप कैसे भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आप फ्रीडम, आपको बहुत सारा फ्रीडम है यहाँ पर। आप कैसे भी फेस जो है यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके आप यहाँ पर इसके जो कान है वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ओके, जो इसके ईयर्स है, तो आप यहाँ पर ऐसे इसके बाल दिखाइए, ठीक है। आप कैसे भी इसका फेस जो है आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो मैंने अब जस्ट एक रफली ड्रॉ किया। मेरी पेंटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, बट आपको क्या करना है, ट्राई करना है। आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, जो आंखें है वो फिश की तरह दिखनी चाहिए। ओके, आपको ऐसे फेस ड्रॉ करने हैं। ओके, तो ये आपको एक न्यू असाइनमेंट, ठीक है। सो फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। फिशेस जो होते कोई से भी साइज के होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा फिश, स्मॉल फिश भी आपने देखा होगा, ठीक है। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, तो आपको क्या करना है, आपका जो ज्योमेट्रिकल कंपास बॉक्स है उसमें आपकी स्केल होगी, करेक्ट। तो स्केल को निकालिए। निकाला, यस, आपने निकाला होगा आई थिंक। तो यहाँ पर आपको एक 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग दिखा होगा, करेक्ट। तो स्मॉल, जो यहाँ पर एक बिगर वाली भी होती है, एक स्मॉलर वाली होती है। जो स्मॉलर वाली वो सेंटीमीटर में होती है। तो 1 to 2 जितना डिस्टेंस है वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। इतनी छोटी फिश होती है। ओके, सो हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। आप कितनी इमेजिन कर सकते हो, कितनी बड़ी, इतनी मतलब जो बड़ी से बड़ी फिश जो है कितनी बड़ी हो सकती है, जरा इमेजिन करिए। आप कौन से डिस्टेंस में यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। अभी कुछ फ्रेंड्स है वो समुद्र किनारे चले गए घूमने के लिए। ओके, कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर चले गए, उसका हम नाम रखते हैं ए, उसका नाम है यहाँ पर हम मान के चलते अभय है। ओके, सो ये अभय, ठीक है। देन यहाँ पर बी मतलब सेकंड लड़का जो है यहाँ पर हम मान के चलते हैं ये है मीनू है, ठीक है। देन आफ्टर दैट थर्ड वन हम लेते हैं यहाँ पर कोई भी, आपने कोई भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर शिवम लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये तीनों भी फ्रेंड है यहाँ पर सी शोर में चले गए। उन्होंने तीनों ने भी बहुत बड़ी मछली वहां पर देखी। अब ये तीनों भी घर आ गए। ये तीनों ने घर आकर जो पेरेंट्स है उनको उन्होंने पूछा आपने क्या देखा। तो इन तीनों बच्चों ने कहा हमने बहुत बड़ी मछली देखी। अभी अभय कह रहा था मैंने 2 जैसे फ्लैट है उसकी हाइट जितनी है, मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारा हाउस है उतनी बड़ी, उसकी जितनी हाइट है उतनी मैंने बड़ी वाली मछली देखी। शिवम तो कह रहा था जो ट्रेन होती है उसके 2 डिब्बे जो होते हैं, उसके जो वैगन्स होते हैं उतनी बड़ी मैंने मछली देखी। मीनू कह रही थी कि जो अपनी हमारे घर के सामने वाला जो ट्री है उसकी जो हाइट है उतनी बड़ी मैंने मछली देखी। अभी पेरेंट तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। अभय ने मतलब इसका थोड़ा सा जो डिस्टेंस है मेजर, अगर यहाँ पर फिक्स होता
जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो आपको पता चला कि 1 सेंटीमीटर इतना ही है। ओके, तो ये तीनों का जो आंसर था वो डिफरेंट था। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए बिगेस्ट फिश, तो सभी लोगों ने तो एक ही फिश देखी ना, क्या सभी लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फिश देखी? नहीं, तीनों ने भी यहाँ पर जो फिश देखी वो सेम थी, तो उन तीनों का आंसर भी तो सेम होना चाहिए, करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पर स्केल का इंपॉर्टेंट हमें समझ में आता है। ओके, देखिए मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट कैसे हमें पता चला, जो फिश है उसकी लेंथ हमें मेजर करने के लिए हम यहाँ पर स्केल यूज करते हैं। वहां पर 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में आ सकती है, मीटर में आ सकती है, किलोमीटर में, जैसे हम डिस्टेंस जो हमारा ट्रैवल है हम किलोमीटर में काउंट कर लेते हैं। देन उसके आगे भी होता है, करेक्ट, माइल्स, ये भी अनदर यूनिट है स्केल, मतलब लेंथ मेजर करने का। आप आने वाले स्टैंडर्ड में लर्न करोगे ही। ओके, तो अगर मैंने कहा कि यहाँ पर 20 मीटर्स के लगभग, या तो हम स्मॉल कर लेते हैं, यहाँ पर एक लेते हैं कि 16 मीटर। अब ये 16 मीटर एक्चुअल में होता कि आप कैसे काउंट करेंगे, तो आपको क्या करना है, स्केल लेनी है। ओके, 61 मीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर्स इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे, आपके स्केल के हिसाब से 100 सेंटीमीटर मार्क करिए। ओके, एंड उसे 16 टाइम्स बड़ा करिए। देखिए आपकी जो लेंथ आपकी बन जाएगी वो आपकी 16 मीटर बन जाएगी। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी, जैसे हम मान के चला ये मेरा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 16 ऐसे पीसेस आपको बनाने। ओके, 1 2 3 4 5 ऐसे आप आएंगे 16 तक। ओके, तो जितनी बड़ी लेंथ हो जाएगी आपको मेजरमेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर अभय, मीनू एंड शिवम ने कहा होता कि हमने जो फिश देखी वो 16 मीटर लॉन्ग थी, तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइज आ गया। ओके, स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है, तीनों का भी आंसर स्टैंडर्ड है, सेम ही है। ओके, तो पेरेंट्स को पता चल जाए ये 16 मीटर मतलब इतनी बड़ी है। ओके, बिग, बहुत सारी बड़ी मछली है। ओके, तो ये समझ में आता है। ओके, स्टैंडर्डाइज, तो ये स्टैंडर्डाइज कहाँ से आ गया, कौन से सब्जेक्ट से हमें लर्न किया हमने, ये मैथमेटिक्स के हेल्प से ही यहाँ पर लर्न किया। ठीक है, तो ये जो मछली की हम स्टोरी लर्न कर रहे हैं, तो क्यों लर्न कर रहे हैं, टू लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स का यूजेस कहाँ कहाँ पर है, और विदाउट मैथमेटिक्स वी कैन नॉट लिव, हम यहाँ पर रह नहीं सकते। ओके, बिकॉज मैथमेटिक्स सॉल्व मेनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। जो अभी आपने रोबोटिक्स देखा होगा, या तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना होगा कि जो कार्स आने वाले फ्यूचर में जो कार है वो भी ऑटोमेटिक चलने वाली है। ये कहाँ, कौन सी हेल्प से चलती है, वहां पर भी मैथमेटिक्स का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। ओके, जो लॉजिक वहां पर लगाया जाता है, जो कोडिंग होती है, आपने कोडिंग के बारे में तो सुना होगा, तो लॉजिक एंड कोडिंग के लिए भी मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, मैथमेटिक्स टेस्ट, वहां पर आपके जो लॉजिक है उसे इंप्रोवाइज करने के लिए मैथमेटिक्स वहां पर बहुत सारा उसका रोल होता है। ओके, तो आई थिंक आपको ये जो डिस्टेंस है समझ में आ गया। तो हम चलते हैं हमारी क्वेश्चन की तरफ। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन, कितने इमेजिन कर सकते हैं, तो हमने मान लिया कि 16 मीटर। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। ओके, स्मॉलेस्ट फिश कितनी थी, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर थी, एंड जो हमारी बिगेस्ट थी हमने मान के लिया वो 16 मीटर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये है 1 सेंटीमीटर एंड 16 मीटर, दिस बोथ आर द डिफरेंट वैल्यू, ये दोनों भी डिफरेंट है। ओके, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इतना होगा तो 1 मीटर इतना होगा। ठीक है, ये ध्यान में लीजिए, ये है 1 सेंटीमीटर, इतना सा 1 सेंटीमीटर, तो ये है 1 मीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि हमें कंपैरिजन के लिए दोनों भी सेम होनी चाहिए ना। देखिए हम यहाँ पर मैंने एक बॉक्स में, यहाँ पर देखिए अगर मैंने यहाँ पर एक कुछ चीज ली है तो मुझे कंपेयर करना है उसके प्रॉपर्टी से, तो मुझे दोनों भी यहाँ पर सेम ही लेना पड़ेगा ना, उसका जो क्वांटिटी मैंने लिया है तो सेम में ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये दोनों भी चीजें, जो यहाँ पर लेंथ है 1 सेंटीमीटर एंड 1 यहाँ पर मीटर है, तो दोनों भी मुझे यहाँ पर एक ही यूनिट में लेना पड़ेगा। सो वी कैन कंपेयर देम। ओके, कंपैरिजन के लिए। ओके, तो ये कैसे कन्वर्जन किया जाता है, ये आप आने वाले स्टैंडर्ड में लर्न करेंगे। ओके, इतना ज़्यादा आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जस्ट आप बता सकते हैं कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर एंड 16 मीटर, मैं आपको देता हूँ कि 16 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। ओके, जस्ट क्या करना है आपको, 16 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, सो यू विल गेट 1600 सेंटीमीटर्स। ओके, एंड यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, हमारी जो स्मॉलेस्ट फिश थी वो 1 सेंटीमीटर थी,
एंड जो बिगेस्ट वाली फिश है वो 1600 सेंटीमीटर है। ओके 16 मीटर इज इक्वल टू 1600 सेंटीमीटर होता है। अगर आप 16 मीटर ऐसे बनाएंगे और उसे काउंट करेंगे, मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंटीमीटर स्केल से, तो आपको यहाँ पर 1600 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ओके तो 1600 सेंटीमीटर मतलब कितने टाइम्स हो गया, ये 1600 टाइम्स हो गया बिगर वन। करेक्ट, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई अगर हम 1600 करते हैं तो हमें यहाँ पर देखिए जो लॉन्गेस्ट वाली जो हमारी फिश है, लॉन्गर फिश है, हमें उसका कंपैरिजन यहाँ पर मिल गया कितने टाइम्स बड़ी है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने इनका प्रोडक्ट निकाला। यस करेक्ट, या देखिए जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1600 आई विल गेट द 1600, जैसे मैंने इसका आंसर मिला तो इसका कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं 1600 डिवाइडेड बाय 1। तो हमने यहाँ पर डिवाइड का इस्तेमाल किया, मल्टीप्लीकेशन का यूज किया, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं टू कंपेयर द वैल्यू। ओके वैल्यू कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया। तो ये कितना था, हमने मान के चला ये हमारा 1600 टाइम्स बिगर है एज कंपेरेटिवली 1 सेंटीमीटर स्मॉलेस्ट फिश से। ओके सो देखिए, तो ये है इंफॉर्मेशन अबाउट द बिगेस्ट फिश के बारे में। द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क। देखिए शार्क सुनते ही आपको डर लग गया, नहीं, व्हेल शार्क है। ओके तो ये पिक्चर में है। द बिगेस्ट फिश, जो सबसे बिगेस्ट होती है वो कौन सी होती है, व्हेल शार्क होती है। इट इज एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इज अ बिग, ओके बिग फिश है ये। ओके ये व्हेल नहीं है बट ये क्या है, बिग फिश है। ओके सो व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। ये फिश जो होती है उससे डिफरेंट होती है। व्हेल्स ब्रीथ लाइक वी डू, जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो वो भी वैसे ही लेती है थ्रू देयर नोज से। ओके नोज से ही वो क्या करती है, ब्रीथ करती है। बट फिश हैव नो नोजेस एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर। ओके क्या करते हैं, देखिए जैसे कि ये वाटर में, तो वाटर में कैसे एयर लेंगे, उसके सराउंडिंग में वाटर है। ओके एयर कैसे लेंगे, वो हम एयर लेते हैं, हम क्या हम वाटर लेते हैं ब्रीदिंग करते हैं, नहीं हम एयर लेते हैं। ओके तो फिश क्या करती है, तो फिश हैव नो नोजेस एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर। व्हेल्स गिव बर्थ टू बेबीज। करेक्ट, जैसे कि यहाँ पर देखिए जो फिश होते हैं उनके क्या होते हैं, एग्स होते हैं, बट व्हेल्स गिव बर्थ टू बेबीज बट फिश ले एग्स। जैसे कि अनदर जो फिश होती है उनका जो बेबीज उनके आती है वो कैसे आती है, एग्स के फॉर्म्स में आती है, एग्स पहले आता है देन फिश वहां पर बनती है। बट यहाँ पर व्हेल ऐसा नहीं होता, दे गिव द बर्थ टू बेबीज। ओके द व्हेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस। ओके वो बिग पे बहुत बड़ी दिखती है एंड वो डेंजरस भी ऐसे दिखती है, बट इट्स क्वाइट हार्मलेस। ओके उसे हम यहाँ पर कोई हार्म नहीं होता, इट डज नॉट अटैक ह्यूमंस, ये ह्यूमंस पे अटैक नहीं करती। ठीक है ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके ये ह्यूमन पे अटैक नहीं करती। So, one whale shark was as long as 18 मीटर। वो कितनी लंबी है, 18 मीटर। हमने सोचा कितना था, 16 मीटर हमने सोचा था, बट एक्चुअल में कितना है, 18 मीटर। मतलब वन whale shark was as long as 18 meter. Just think how long that is, almost 12 children of your size standing one on top of the other। मतलब जैसे देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट है, इसके ऊपर और एक है, उसके ऊपर और एक है। मतलब हम मान के चलते कि हमारा जो हाइट है इसकी 1.5 या तो 2 मीटर से हम मान के चलते हैं, तो उस तरीके से। ठीक है सो इसके ऊपर देखिए कितने चिल्ड्रंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चिल्ड्रन से अगर हम खड़े करें स्टैंडिंग बाय 1/1, सो जितनी हाइट बनती है उतनी 18 मीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 18 मीटर उतना होता है। तो आपको समझ में आ जाएगी ये कितनी बड़ी लेंथ है। ओके सो स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एंड गेस व्हाट इज वेट। देखिए उसका वेट कितना हो सकता है। सो वेल सच मच मोर देन वॉट 12 ऑफ यू टूगेदर वेट। मतलब जो आप अगर 12 का अगर हमने वेट किया, इनका जो वेट है उससे कई गुना बड़ा उस वेल का वेट होगा, ज्यादा होगा। ठीक है सो इट्स वेट वॉज अबाउट 16,000 kg। हमारा वेट कितना होता है, अराउंड 30 kg टू 40 kg होता है। तो ये फिश का कितना है,
देखिए 16,000 kg, ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है। देखिए 30 कहा और 16,000 कहा, आई बात समझ में? यस। सो हमारा वेट होता है 30 kg और 40 kg के अराउंड होता है। बट ये जो फिश है व्हेल शार्क, उसका वेट कितना है? 16,000 kg। देखिए ये नंबर यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इसका वेट, अगर मुझे यहाँ पर काउंट करना था, अगर मुझे मैथमेटिक्स का नॉलेज ही नहीं है, सो हाउ कैन आई वेट? मैं उसका वेट कैसे कर सकता हूँ विदाउट मैथमेटिक्स? नहीं। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वेट एनी सब्सटेंस और एनी थिंग विदाउट द मैथमेटिक्स नॉलेज। ओके, यहाँ पर नंबर का नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए, नंबर्स क्या है, इसलिए तो हम यहाँ पर मैथमेटिक्स लर्न करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स जस्ट नॉट एक सब्जेक्ट नहीं, आपको उसका नॉलेज लेना है आपके फ्यूचर के लिए। आपको बहुत जगह पर ये मैथमेटिक्स यूजफुल है, डेली लाइफ में बहुत जगह पर मैथमेटिक्स यूज करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। हमें पता भी नहीं होता हम एक्चुअल में वहां पर मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं। ओके, सो चलते हैं अभी। देखिए इट्स वेट इज वॉज अबाउट 16,000 kg। ओके, सो अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट? आपका वेट कितना है जरा बताइए। आपने किया होगा ना वेट आपका, यस। तो हम मान के चलते हैं कि ये है 30 kg, ठीक है। हम एवरेज लेते हैं कि 30 kg वेट है आपका। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट हाउ मच kg? अगर 12 चिल्ड्रन का हमें काउंट करना है तो हम क्या करेंगे? सो 30 प्लस 30 प्लस 30 ऐसे 12 करेंगे क्या? नहीं, 12 टाइम्स ऐड करेंगे नहीं, हमें क्या करना है? जस्ट 30 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम 12 करते हैं, आपको 12 का टेबल अगर आता हो तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो आपको क्या करना है? टेबल्स रिकॉल कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको टेबल्स कहाँ तक आने चाहिए? फ्रॉम 2 to 1 का टेबल तो आपको सभी को आता ही है, तो 2 to आपको 30 तक मिनिमम ये टेबल्स आपको अच्छी तरीके से रिकॉल होने चाहिए। ओके, नहीं आते तो आप प्रैक्टिस करिए, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए टेबल्स की, तो आपको ये मैथमेटिक्स आपको ऐसे बोर नहीं लगेगा, आपका कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट आ जाएगा, ठीक है। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 12 कैसे करना है? 12 जीरो ज़ा जीरो, अभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 12 जीरो ज़ा जीरो, ओके, कैरी कोई नहीं आएगा। 12 थ्री ज़ा होता है 36, तो 360 वी गेट द आंसर 360 kg। ओके, तो ये 12 चिल्ड्रन से उनका टोटल वेट कितना आ गया? 360 kg। नॉर्मल वे से हम क्या करते हैं, अगर मुझे यहाँ पर टोटल वेट निकालना तो हम क्या करते हैं? 12 टाइम्स, मतलब 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, ऐसे 12 टाइम्स लिखेंगे, देन सभी के एडिशन निकालेंगे। उसके जगह हम क्या कर सकते हैं? अभी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। देखिए मुझे यहाँ पर सबका वेट निकालना था, तो विदाउट नोइंग द मैथमेटिक्स क्या मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पर? नहीं ना। यस, तो मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी आ गया। करेक्ट, तो हमने यहाँ पर 12 चिल्ड्रन का जो वेट था, टोटल वेट यहाँ पर फाइंड आउट किया। सो इट इज अराउंड अप टू 360 kg। ओके, सो अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर? देखिए अबाउट हाउ मच मोर, कितना ज्यादा है। ओके, आपको यहाँ पर क्या करना है? कंपेयर करना है कि नहीं, आपको जस्ट बताना है कि ये जो 12 चिल्ड्रन का वेट है, ये देखिए उसका अगर हम कंपेयर करते हैं तो कितना ज्यादा है, कितने टाइम्स नहीं पूछा है, कितना ज्यादा है। तो ये कितना था वेट? तो ये था 16,000 था, करेक्ट। अभी हम माइनस करेंगे 360 इनमें से, तो हमें यहाँ पर एक आंसर क्या मिलेगा? देखिए 0 0 यहाँ पर 0 होगा, देन यहाँ पर 10 आ जाएगा, हमने कैरी लिया, यहाँ पर 10, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 5 होगा, तो ये 9 होगा, ये 10, 10 माइनस 6 क्या होगा? 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 यहाँ पर होगा 6, देन यहाँ पर ये 5 एंड 1, सो वी गेट हाउ मच मोर? 15,640, 15,640। ओके, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट है द फिश टेल। चैप्टर का नाम क्या है? फिश टेल, और यहाँ पर फिश टेल के बारे में कहा है। मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था, फिश टेल, टेल का मतलब दो हो सकते हैं, या तो एक फिश की पूंछ या तो फिश की स्टोरी। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? फिश टेल, मतलब हम लर्न करेंगे मैथमेटिक्स फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द फिश। एंड यहाँ पर फिश टेल ये पूंछ के बारे में कहता है। ओके, देखिए क्या कहा है उन्होंने, टू सी द डिफरेंस बिटवीन वेल्स एंड किसमें? एंड फिश, लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। उनके पूंछ की तरफ आपको देखना है केयरफुली। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड्स फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी? उसके बॉडी के ऊपर ये स्टैंड कर सकती है।
बट द टेल ऑफ द व्हेल ऑलमोस्ट लुक्स लाइक 2 legs। ओके, देखिए कौन सी यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आप इसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये जो फिश है ये वाली, ओके, इसकी पूंछ देखिए यहाँ पर ऐसे आपको दिखाई देगी, करेक्ट। बट ये जो वाली फिश है इसकी देखिए कैसे आ रही है, यहाँ पर इसे थोड़ा सा नैरो हो रहा है, देन यहाँ पर ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कैसे दिख रहा है, सो इट लुक्स लाइक अ, करेक्ट, इट स्टैंड ऑन हिज लेग्स। ओके, ये उसके लेग्स, ऐसे 2 लेग्स कैसे होते हैं उसे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर, आप स्पॉट कर सकते हैं, करेक्ट, ये है हमारी वेल वाली, ठीक है। तो आपको आई थिंक आपकी समझ में आ चुका है, देखिए आइडेंटिफाई आपने किया होगा अच्छी तरीके से विद द हेल्प ऑफ टेल्स के माध्यम से। ओके, तो ये जो फिश है देखिए इसकी कैसे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये जो बॉडी है उसे डायरेक्टली यहाँ पर देखिए ये जो शेप्स आ रहा है यहाँ पर, इसे डायरेक्टली अगेन डायरेक्टली यहाँ पर सडनली ये चेंज हो रहा है शेप, बट यहाँ पर ये जो फिश है देखिए इसका जो शेप है ये यहाँ पर आके जाके नैरो हो रहा है, देन आफ्टर सम पीरियड यहाँ पर देखिए सम उसके लेंथ के बाद ये यहाँ पर ऐसे शेप ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये कैसे दिख रहा है, ये लुक्स लाइक अ लेग्स। ओके, ये लेग्स के तरीके से दिख रहा है। ओके, तो आपने यहाँ पर स्पॉट किया होगा, ठीक है, ये जो फिश की टेल है। तो हमें यहाँ पर क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, हम ये देखा क्यों, इसके लर्न क्यों किया, इसकी जो इन्फॉर्मेशन क्यों लर्न किया, तो हमने यहाँ पर क्या दिखाया, देखिए ये जो शेप हमने आइडेंटिफाई किया, डिफ्रेंशिएट किया। तो मैथमेटिक्स में भी ऐसे बहुत सारे शेप्स होते हैं, जैसे ट्रायंगल कहा या तो स्क्वायर कहा, आप आगे जाके हेक्सागोनल देखेंगे, ऑक्टागोनल देखेंगे। तो जस्ट आपको क्या करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है, ये जो शेप्स है ये अलग शेप है, ये वाला अलग शेप है, आप आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज है इन द मैथमेटिक्स, आपको शेप्स पता होने चाहिए और आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ओके, ये जो स्टोरी है ये फिश टेल की, इसमें हमने जस्ट ये बात लर्न की। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है इन द मैथमेटिक्स। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो शेप है उसमें, ठीक है। यस, अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर है स्कूल्स ऑफ फिश। ओके, जैसे आपकी स्कूल होती है वैसे ही फिश की भी स्कूल होती है, बट ये स्कूल वैसे नहीं, आप स्कूल में जाके पढ़ाई करते हैं, बट फिश स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं करती, ये अलग स्कूल है। ओके, ये क्या है, देखिए Fish like to swim together in the sea in a big groups। ओके, जो बिग ग्रुप होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये वाले पिक्चर में दिखाई दे रहा है, करेक्ट। यहाँ पर जो वीडियो आपको दिखाई दे रही है इसमें दोनों में भी, ठीक है। सो इट्स लुक, ये जो क्या है सी में एक ग्रुप्स में आती है, जो स्विम करती है फिश, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कूल्स ऑफ फिश कहते हैं। ओके, फिश लाइक टू स्विम टूगेदर, एक साथ मिल के, कहाँ पर, इन द सी, but in a big groups called schools of fish। in their school they feel safe from the bigger fish। जो भी यहाँ पर बिगर, देखिए आपको दिखाई दे रहा है बिगर फिश, इसमें जस्ट कलर चेंज कर रहा होता है, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाली बिगर फिश है, तो ये क्या है, यहाँ पर एक स्कूल है किसका, फिश का। ये स्मॉल स्मॉल फिश है यहाँ पर बिगर वाले, तो ये क्या है यहाँ पर, ये जब हम ग्रुप में होते, देखिए हमें यहाँ पर क्या पता चलता है, तो ग्रुप का इंपॉर्टेंट, देखिए जैसे आपको पता है ग्रुप स्टडी, आप अगर ग्रुप स्टडी करते हो तो इंडिविजुअल स्टडी करते हो, तो आपने डिफरेंस देखा होगा, जब आप ग्रुप स्टडी करते हो आपको ज़्यादा नॉलेज कैप्चर करते हो, बिकॉज हम ग्रुप में स्टडी करते हैं, ये इसका अलग पॉइंट होता है, इसका अलग पॉइंट होता है, वह हम डिस्कस करते तो नॉलेज हमारा शेयर होके बढ़ भी जाता है। ओके, तो ये ग्रुप का इंपॉर्टेंट है, हम अगर ग्रुप में होते हैं, जैसे अपने स्टोरी आपने बचपन में सुनी होगी। ओके, स्टोरी किसकी, लकड़ी के मोली जो ऐसे होती है ना, जैसे कि हम यहाँ पर देखिए एक लकड़ी है, उसे हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, करे एक लकड़ी को, बट अगर हम इस लकड़ी के एक छोटे से ग्रुप बनाएंगे, ठीक ऐसे ऐसे ग्रुप बनाएंगे लकड़ी का, तो इट इज डिफिकल्ट टू क्रैक देम, उसे हम तोड़ने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगी, जो उसकी जो गठड़ी है लकड़ी की, तो इसे तोड़ने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये क्या है, ग्रुप्स का इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बच्चों आपको क्या करना है, ग्रुप्स बनाने, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है आपको, जो आपने न्यू लर्न किया है आपको उनके साथ शेयर करना है, उनका नॉलेज आपके साथ लेना है, आपने जो बुक्स लर्न किया है, कोई न्यू वाली बुक्स आपने पढ़ी होगी उसके बारे में बताइए, आपका ग्रुप्स थोड़ा सा बड़ा ही है। ओके, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आप ऐसे करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। ओके, तो आपको आसानी होगी। ओके, तो देखिए जब ये फिश है ये स्कूल में होती है, मतलब उनके ग्रुप में होते, तो वो सेफ महसूस करते कि
फ्रॉम द बिगर फिश। ओके, तो बिगर फिश यहाँ पर देखिए इतने सारे मछली देखिए, ऐसे नहीं कि वो थोड़ा सा डर जाते हैं ना। अगर हम देखेंगे, देखिए एक लड़का है एंड बहुत सारे लड़के, तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी झगड़ा हुआ है, एक सिंगल लड़का होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर वो ग्रुप में होगा थोड़ा सा डर जाता है। वैसे ही उसी तरह ये जो सभी स्मॉल फिश है वो क्या होती है, सेफ फील करती है जब वो स्कूल में होती है। तो आप भी, डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? आपकी जो स्कूल है उसमें भी आप सेफ फील करते हैं ना? यस, आपके टीचर्स होते हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं। ओके, देन आपके जो अंकल्स यहाँ पर जो क्लीनिंग का वर्क करते हैं वो भी वहाँ पर आपकी हेल्प करते हैं, आपकी स्कूल की क्लीनिंग करते हैं। ओके, देन आपके जो क्लासरूम उसका क्लीनिंग करते हैं, उसका जो स्टाफ होता है वो क्लीनिंग स्टाफ एक होता होगा। आपके टीचर्स है, आपके बहुत सारे सीनियर्स है आपके, ओके, बड़े भाई भी हो गए आपके स्कूल में। तो ये सभी जो माहौल होता है आप थोड़ा सा सेफ फील करते हो आपके स्कूल में। ओके, करेक्टली, यस। तो वैसे ही ये जो फिश है वो भी सेफ फील करती है इन देयर स्कूल्स में। ठीक है, आई बात समझ में, कंसेप्ट आपको समझ में आ गई? यहाँ पर हमने क्या लर्न किया, इंपॉर्टेंट ऑफ ग्रुप्स का इंपॉर्टेंट क्या है। ओके, बट हमें ग्रुप में से लड़ना नहीं है, सभी बच्चे तो सेम ही होते हैं, मतलब ये ग्रुप अलग ये ग्रुप अलग नहीं, हमें क्या करना है, सभी ग्रुप्स मिला के एक बड़ा जो बिग ग्रुप बनता है वो भी तो अच्छा है ना। करेक्ट, तो हमें सबको मिलजुल के रहना है। ओके, तो ये बात हमने ये इस पॉइंट से लर्न की। ठीक है, ग्रुप्स का इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबको सब मिलकर जब हम रहते हैं तो हमें सेफ महसूस होता है। ओके, आप अपनी जो बातें हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसका इंपॉर्टेंस है। आया समझ में बच्चों? ठीक है, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो यहाँ पर देखिए, टू स्केयर अवे द बिगर फिश, मतलब अभी ये जो फिश है थोड़ी सा स्मॉलर है। ओके, बट अगर इसे यहाँ पर उसे महसूस करना है कि तो जो बिगर फिश है उससे थोड़ा सेफ रहने के लिए, टू स्केयर अवे, जो बिगर फिश है उसे भगाने के लिए ये फिश क्या करती है, some small fish drink up a lot of water, वो क्या करती है, lot of water drink करती है, swell up and look big, जैसे कि ये वाली फिश देखिए, इसने वाटर इनटेक कर लिया और इनटेक किया और इनटेक किया, तो उसकी देखिए ये वाली शेप और ये वाली शेप, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया ना, थोड़ा सा बिगर ये दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर जो बिगर वाली मछली आ रही है उसे खाने के लिए, तो उसे भगाने के लिए यहाँ पर ये क्या करती है, लॉट ऑफ वाटर ड्रिंक करती है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा इसका सेफ्टी के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये क्यों लर्न किया, तो देखिए ये डिफरेंट बट ये एक ही है, बट उसने क्या किया, जस्ट शेप उसका चेंज किया। ओके, ये इंपॉर्टेंट ऑफ शेप्स में ही आ सकता है। ठीक है, टू स्केयर अवे द बिगर फिश, स्मॉल फिश जो होती है ड्रिंक करती है लॉट्स ऑफ वाटर टू स्वेल अप द लुक बिग। ओके, बिग दिखने के लिए, आई बात समझ में? तो ये जस्ट ये स्मॉल कंसेप्ट थी यहाँ पर। सो नेक्स्ट, so Jinsi used these shapes to make a drawings of fish. Now you also use some shapes to draw the different sea animals shown below. Okay, तो यहाँ पर आपको एक सी एनिमल्स आपको दिखाई देंगे, आपको क्या करना है, ये जो शेप्स है उनकी हेल्प से ही आपको क्या करना है, ये जो फिश डिफरेंट एनिमल्स आपको दिखाई देंगे अभी आने वाले स्लाइड्स में भी है, तो आपको करना है विद द हेल्प ऑफ दिस शेप्स, आपको करना है जस्ट आपको ऐसे इस टाइप के कलर पेपर आपके पास होंगे तो उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, इसे फिश बनाने। ओके, तो यहाँ पर देखिए जिन्स ने यहाँ पर एक बनाया, ये वाला बनाया है, ये वाला बनाया है, देखिए। तो ये जो सी अर्चिन है आप यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ सर्कल जो है उसकी हेल्प से आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, उसके जो ऐसे आप यहाँ पर उसके थोड़ा सा कुछ बनाइए पेपर का ही। ओके, तो आप इसे बना सकते हो। देखिए लॉबस्टर है, तो विद द हेल्प ऑफ, देखिए ये कैसे दिख रहा है, ये थोड़ा सा ऑलमोस्ट एक ट्रायंगल की तरफ दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट देखिए ये वाला के कौन सा यूज कर सकते हैं यहाँ पर, करेक्ट, ये जो सर्कल है हम यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं। करेक्ट, या करेक्ट, तो यहाँ पर जो इसकी पूंछ है तो हम यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल लगाइए मैंने और ये यहाँ वाला एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, तो ये लॉबस्टर की तरफ दिखेगी। ओके, तो ऐसे शेप, ये जो शेप है, ये जो पेपर्स है उसके शेप की हेल्प से आपको यहाँ पर क्या करना है, बनाना है। ओके, तो ये ईल है, तो यहाँ पर आप विद द हेल्प ऑफ ये जो रेक्टेंगल पीस है उसकी हेल्प से आप बना सकते हैं। देखिए रेक्टेंगल पीसेस अगर मैंने ऐसे अटैच कर दिए तो ये थोड़ा सा दिख जाएगा। देन यहाँ पर सर्कुलर है तो हमने यहाँ पर एक सर्कुलर शेप्स यहाँ पर यूज किया। ठीक है, आप ऐसे इससे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स। ओके, ये जो शेप्स है विद द हेल्प ऑफ आपको क्या करना है, यहाँ पर बनाना। ठीक है, ये जो शेप है आप इसे यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हो। ओके, आई बात समझ में? तो आपको जस्ट एक्टिविटी, ये भी आपको एक स्मॉल एक्टिविटी है, आपको क्या करना है विद द हेल्प ऑफ दिस शेप्स, आपको ये एनिमल्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं उसे आपको बनाना है, ट्राई करना है। ट्राई तो करिए,
देखिए आएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा यहाँ पर, तो आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये आपको लिए एक असाइनमेंट, ठीक है। तो जिसने ने यहाँ पर 2 आपको बना के दिखाए हैं, आपको ये रिमेनिंग जो जितने भी है आपको बनाने हैं, ट्राई करने हैं, ओके। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर ऑक्टोपस है। सो आप कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर ऑक्टोपस कैसे बनाएंगे, देखिए एक सर्कल है तो हम यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पीस लिया मैंने और एक येस, देन यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल, स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल हम यहाँ पर ले सकते हैं, करेक्ट। ऐसे ट्रायंगल्स आप यहाँ पर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो थोड़ा सा सिमिलर लुक देना चाहिए हमें, ठीक है। सिमिलर लुक देना है, आप यहाँ पर रिवर्स वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये ट्रायंगल्स ऐसे वाले, ठीक है। तो ऐसा ट्रायंगल मैंने यहाँ पर लिया, ये ऐसे, ये कैसे, आपको जस्ट आपको ट्राई करना है, उससे सिमिलर वन देखिए, ओके। यहाँ पर क्लेम है, आप यहाँ पर सर्कुलर पीस लेके ऐसे 2 सर्कुलर पीस लेके भी आप उसे अटैच कर सकते हो। देन पैरट फिश है यहाँ पर, देखिए ये भी आपके पास ऑलरेडी शेप है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल यूज़ करिए, ठीक है। यस, ये कैसा ट्रायंगल मैंने यूज़ किया तो ऐसे दिखाई देगा। देन कटल फिश है यहाँ पर, प्रॉन है, जेली फिश है, ओके, सिल्वर पॉम्परेट है, क्रैब है। आपको क्या करना है, जस्ट वो जो शेप आपको दिखाई दे रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट आपको जो जेली फिश है आपको जस्ट उसके हेल्प से आपको ये बनाने, जैसे जिसने ने बनाए थे, ओके। सो विच ऑफ दीज सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर, आपने कौन कौन से देखे थे, जरा जल्दी से बताइए कौन कौन से, जस्ट उसे टिक मार्क करिए और उसे ट्राई करिए बनाने के लिए, ओके। अगर नहीं देखे हो आप यहाँ पर यूट्यूब पे जाके या तो कोई भी गूगल करके आप देख सकते हो, ओके। गूगल में भी आपको मिल जाएंगे, ओके। जस्ट आपको करना है, ये नाम सर्च करना है, उसकी वीडियो रिगार्डिंग वीडियो आपको वहां पर दिखाई देगी, ओके। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट से भी आप यहाँ पर देख सकते हो ये एनिमल्स कैसे एक्चुअल में दिखते हैं उसकी वीडियो की हेल्प से, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट। सो चलते अभी नेक्स्ट। तो आज हमने क्या क्या लर्न किया, आज हमने देखा स्केल्स क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैथमेटिक्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, स्केल का इंपॉर्टेंट क्या है। देन हमने मीनाक्षी का मतलब लर्न किया, मीन का मतलब होता है आंखें, मतलब जिसकी मछली जैसी आंखें होती है उसे हम मीनाक्षी कहते हैं। देन स्मॉलेस्ट कितना होता है, ओके। वेट क्या होता है, उससे कंपैरिजन कैसे करना है, ओके। ये बातें हमने लर्न की, ओके। देन हाइट, जो सबसे बिगेस्ट शिप जो फिश है वो कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी होती है, वो 18 मीटर्स लॉन्ग होती है, उसका नाम क्या है, वेल शार्क होता है। उसका वेट कितना होता है, अराउंड 16,000 kg होता है, ओके। हमने उसका कंपैरिजन भी लर्न किया था, समझ के लिया था, ओके। देन हमने देखा था फिश टेल, जो फिश होती है उसकी टेल होती है वो कैसे डिफरेंट होती है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट हमने स्कूल ऑफ फिश देखा, फिश का स्कूल देखा। देन हमने शेप्स देखे, विद द हेल्प ऑफ शेप्स से हम कैसे एनिमल जो है सी एनिमल्स कैसे बना सकते हैं, ओके। तो आपका असाइनमेंट क्या है आज के इस लेक्चर में, तो आपका असाइनमेंट है, होमवर्क है, आपको क्या करना है, जो एनिमल्स आपको दिखाई दे थे अभी प्रीवियस स्लाइड में, आपको ट्राई करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट शेप्स, यू कैन मेक इट, ओके। आपको करना है विद द हेल्प ऑफ शेप से आपको बनाना है। आप अगर ड्राइंग बनाते हो तो ड्राइंग में बनाइए, उसके अच्छी तरह से पेंटिंग करिए, ठीक है। तो ये आपको आज के लिए असाइनमेंट, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका सभी बातें, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।